अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स, आपको हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैरीगोल्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फूल है। एक तो ये लगाना आसान है और इसके जो फूल का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, जिस वजह से इसको घरेलू सतह पे काश्त के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है और कमर्शियल सतह पे काश्त के लिए भी इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। अभी दिसंबर का महीना है और दिसंबर में मैरीगोल्ड इंशाल्लाह लगाएंगे। इस हिसाब से हम अभी मैरीगोल्ड लगाएंगे कि आगे जब बाहर का मौसम आए तो उन दिनों में हमारे जो मैरीगोल्ड के फूल हैं वो तैयार हों। तो उसके लिए ये मैं 8 इंच के गमले यूज़ कर रहा हूँ और इन गमलों में नीचे मैंने पेबल्स और मिट्टी वगैरह मिक्स करके डाल दी है। इधर कोई पत्थर वगैरह भी डाले जा सकते हैं, इससे एरेशन भी अच्छी हो जाती है और वज़न भी बन जाता है। अब हर गमले में मैं तकरीबन 6 टेबल स्पून वर्मी कंपोस्ट के मिक्स करूँगा और उसके बाद इनमें कोकोपीट और परलाइट का मिक्स डाल के इन गमलों को भरेंगे और फिर हम इनमें मैरीगोल्ड के सीड्स लगाएंगे। वर्मी कंपोस्ट को अंदर डाल के साथ साथ मिक्स भी कर रहा हूँ। कोकोपीट और परलाइट को मिक्स करके साथ साथ डालते जाएंगे। गमले को फुल से थोड़ा सा कम भरेंगे, इसको लेवल करके अब इसमें मैरीगोल्ड के सीड्स लगाएंगे। मैरीगोल्ड के बीज साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और लगाने बहुत आसान होते हैं। एक गमले में मैं अभी 2 बीज दरमियान में लगाऊंगा और जब पौधे ग्रो होंगे तो एक गमले के लिए एक ही पौधा काफ़ी होता है, दूसरा पौधा फिर निकाल के किसी और जगह पे लगा सकेंगे। एहतियात से गमले को पानी लगा देंगे। इस तरीके से सीड्स लगाने के बाद अभी गमलों को प्लास्टिक शीट के कवर में रखेंगे और दिन के टाइम पे जो धूप निकल रही है उससे उम्मीद है कि हमारा टेम्परेचर ऐसा बन जाएगा कि इंशाल्लाह सीड्स मैरीगोल्ड के ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। फर्दर फिर इनकी जो अपडेट्स हैं वो साथ साथ इंशाल्लाह चैनल पे शेयर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल को ऑन कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं चैनल की आती रहें। इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर तस्वीरें भी साथ साथ अपलोड होती रहती हैं।